राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैं मेरी फ्रेंड आरती के यहाँ गई थी संकटा माता की सुहागलों में, तो वहीं पास में ही बगल में मेरी एक और फ्रेंड रहती हैं नेहा गुप्ता। तो उनके घर आई हूँ मैं, दोनों भाभियाँ हैं, उनसे मिलने आई हूँ। ये आप देख रहे होंगे, एक बड़ी भाभी है, एक छोटी भाभी है, अभी नई ही शादी हुई है। तो बस मैं उनसे मिलने आई हूँ, ज़रूरी भी था आना। और नेहा को एक छोटी-सी प्यारी-सी अभी 2 मंथ्स की बेबी डॉल है, तो उससे भी मिलना बहुत ज़रूरी था। तो बस वही चाय नाश्ता चल रहा है, उनके यहाँ मीठा-मीठा खा के आए हैं। और इस समय दोपहर के 1 से डेढ़ बज रहे होंगे, तो भूख भी लग रही थी थोड़ी-सी। तो समोसा और रायता, चटनी सारी चीज़ें आई हैं, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता है। सो मैं, मेरी फ्रेंड और दोनों भाभियाँ खूब मस्ती एन्जॉय कर रहे हैं। और फिर पूरे 1 साल के लिए हम चले जाते हैं, 1 साल के बाद ही मिलना होता है, तो अच्छा लगता है इस तरीके से। अगर नेहा नहीं भी आई होती, तो भी मैं भाभियों से मिलने आती, क्योंकि उनका इतना मस्त नेचर है, इतना अच्छा व्यवहार है उनका कि मुझे आना ज़रूरी ही होता। और फिर अभी नई भाभी आई थी, तो उनसे मिलना तो ज़रूरी था ही। बड़ी भाभी तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर है, और जब भी मिलती हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं। अब देखते हैं छोटी भाभी का कैसा रहता है। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आऊँगी 1 साल के बाद, तो इनसे फिर मिलूँगी। तो वही मिलना करना हो रहा है, हँसी मस्ती मज़ाक चल रही है। और कम से कम डेढ़ 2 घंटे मैंने बैठ लिया था, और 3 बजे दोपहर के हो रहे हैं, तो वही देना लेना चल रहा है। मैं कभी भी कहीं भी खाली हाथ जाती ही नहीं हूँ। और फिर तो यहाँ नए मेहमान 2-2 आए हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। यहाँ की जो छोटी सी बेबी डॉल है, उसके लिए मैं फ़्रॉक लाई हूँ सुंदर सी, और बच्चों के लिए स्टेशनरी, और भाभी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा पर्स लेके आई थी, क्योंकि पहली बार का मिलना रहता है, तो खाली हाथ अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं भतीजों को और नेहा के बच्चों को सबको देते हुए अब मैं मेरे घर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक और फ्रेंड वेट कर रही होगी, उसको मैंने टाइम दिया है। तो आज क्या हुआ दोस्तों, कि सुबह सहेली, दोपहर में सहेली और शाम को सहेली, इस तरीके से चलता ही रहा। आप देख रहे होंगे रियांश भी अपना गिफ्ट लेके खुश हो रहे हैं। बस अब जाने का ही समय है। सबसे विदाई लेते हुए मैं मेरे घर जाऊंगी। 1 साल के बाद फिर से मिलना होगा। इस बार तो बहुत ही अच्छी किस्मत रही दोस्तों के, मेरे दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से मिलना हो ही रहा है, और अभी तक चल ही रहा है। सभी फ़ोन कर कर के बुला ही रहे हैं, मेरे घर आना है, मेरे घर आना है। ये आप देख रहे होंगे दोपहर निकल चुकी है, मैं मेरे घर आ चुकी हूँ। शाम के करीब 4 सवा 4 बज रहे होंगे। मेरी बचपन की दोस्त हैं दीप्ति, वो आई हुई हैं, और एक ये स्मिता हैं जो कि रश्मि की फ्रेंड हैं, उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ भी आई हुई हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। एक्चुअली में क्या है कि दीप्ति और स्मिता पास पास में ही रहते हैं, तो दोनों का बन गया कि एक साथ ही जाते हैं, दोनों सहेलियों से मिल के आते हैं। तो आप देख रहे होंगे बच्चे खूब फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैंने नाश्ता लगाया है, कोल्ड ड्रिंक है, और जो भी चीज़ें हैं सारी घर की ही बनी हुई हैं, बस कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के। तो वही सारा कुछ लगा के बैठे हुए हैं। अब बचपन की यादें ताज़ा होंगी, बातें होंगी। और बहुत साल हो जाते हैं, मिलना हो ही नहीं पाता है। 15-16 साल तो हो ही गए होंगे, और ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि मैंने और दीप्ति ने जो है 1 से 8 तक की पढ़ाई साथ में की है। उसके बाद अटैचमेंट तो था, पर पढ़ाई साथ में नहीं हुई थी। 9 से लेके 12 तक अलग कॉलेज रहा। फिर जो स्नातक की पढ़ाई होती है वो भी अलग ही हुई है। लेकिन बस मोबाइल से थोड़ा अटैचमेंट था, फिर शादियां हो गई, फिर सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। लेकिन अब हमारा फिर से मिलना हो गया है। शायद ही अब कभी बिछड़ना हो, क्योंकि मोबाइल से तो हम लोग अटैच रहेंगे ही। कम से कम कुछ नहीं होगा तो फेसबुक व्हाट्सअप से तो जुड़े ही रहेंगे, एक दूसरे को देख लिया करेंगे और एक दूसरे के बारे में जान लिया करेंगे। यही चलता रहेगा सालों साल। इस बार मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे मिले, और मैं सबसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से मेरी लॉटरी ही निकल गई, मैं सबसे मिल के आई, सब मेरे घर मेरे से मिलने आए।
गाइस 2-3 घंटे का बैठना हो गया है, ढेर सारी बातें हो गई हैं, बची हुई बातें जो है हम लोग मोबाइल पे कर लेंगे। अब बस जाने की घड़ी जाने का समय आ गया है। कोई इतनी देर भी कैसे बैठेंगे, वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़ के आई है। मैंने बोला था कि बच्चों को लेके आना चाहिए था, मैंने बच्चों के लिए स्टेशनरी के कुछ पैकेट्स खरीद के रखे थे, फिर मैंने दे दिए थे कि जो है बच्चों को मेरी ओर से दे देना। मुझे पता था 2 बेटियाँ हैं दीप्ति को, वो लेके ज़रूर आएगी, तो मैंने पहले ही से उनके लिए ले लिया था। ये उनका जाना हो रहा है अगले साल फिर से मिलने के लिए। मेरी फ्रेंड झांसी में रहती है, तो झांसी में इनवाइट करके गई हैं कि अब कभी भी आना तो झांसी ज़रूर आना। नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों, सुबह का समय है और जो है मैं चाय और अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ टीवी के आगे और जो है नतीजे भी आ चुके हैं और मैं नतीजों से बेहद उत्साहित हूँ। जो कि मैं न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ ही चल रही है और देखती ही जा रही हूँ मैं न्यूज़ और नाश्ता करती जा रही हूँ। इसी बीच मैं चाय और नाश्ता पूरा भी नहीं कर पाई थी, आधा ही हो पाया था कि मम्मी और पापा नीचे आवाज़ देने लगे। क्या था कि वहाँ पर बहुत सारा गेहूँ आया हुआ था और वो गेहूँ के बोरे जो हैं बाहर पड़े हुए थे, तो मम्मी बोलती हैं इसे अपन धीरे-धीरे करके ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो ऊपर धोना हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर लाना होता है और ऊपर फिर धो के फिर और ऊपर ले जाना पड़ता है। इस तरीके से थोड़ी हो जाती है, उठा-पटक हो जाती है, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये गेहूँ एक कमरे में मैंने डाल दिया है, नीचे मम्मी गैलरी में बैठ के भर रही हैं। बीच में से पापा मुझे जो है बड़े-बड़े कट्टों में भर के, बोरों में भर के जो है दे रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके। तो मैं एक नीचे से लेके सीढ़ियों से लेके जो है कमरे में डाल रही हूँ। फिर कमरे से उठा के मम्मी उसको धोएँगी और यही सारा काम चल रहा है। अब काम तो काम होता है दोस्तों, मायके में हो या ससुराल में, माँ के साथ भी हाथ तो बटाना ही है और करना भी चाहिए। वो दोनों अकेले हैं, बुजुर्ग हैं। तो मैंने आज पापा के बहुत सारे कपड़े भी निकाल लिए हैं कि मैं कपड़े प्रेस करे देती हूँ। उसके बाद जो है मम्मी गेहूँ धो रही हैं और मैं कपड़े प्रेस करे देती हूँ, खाना-पीना अपना देखेंगे। ये आप देख भी रहे होंगे। मैंने 2 दिन लगातार कपड़े प्रेस करे कि मेरे जाने के बाद मम्मी को थोड़ा रिलीफ़ मिल जाए, थोड़ा काम कम काम करने को रहे। पापा के बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं थोड़े आज कर दूँगी और थोड़े कल कर दूँगी। साथियों, अब मैं बता दूँ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, मैंने एक नया मोबाइल ले लिया है, जो कि मैं मोबाइल यूज़ करती थी। जो मोबाइल था वो बहुत ही बेकार हो गया था, 5 से 6 साल हो गए थे। उसकी आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेरे कई व्यूअर्स बोलते थे और मैं कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जिसकी होती है वो उसी तरीके से करता है, मेरे पास उस समय था नहीं। अब मैंने जैसे भी करके एक मोबाइल अरेंज करा है, बहुत ही अच्छा मोबाइल है और जो है ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, तो मँगवाया है इसको। वो खोल के दिखा रहे हैं कि कहीं कोई डैमेज या कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने बाहरी उसे देखा कि ओटीपी देने से पहले ही मैं उसे अच्छे से देखभाल करके भली-भाँति ले लेती हूँ, कहीं कोई टूट-फूट ना हो जिससे रिप्लेस होए। तो आप देख रहे होंगे उन्होंने पूरा दिखा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहीं लेना चाहती थी, वहाँ इंदौर में नहीं, क्योंकि मेरा भाई बहुत सारी जानकारी रखता है मोबाइल के बारे में, कैसे क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग मोबाइल को अनपैक कर रहे हैं। लक्ष्य बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। एक कवर भी इसी में आया हुआ है, अब मैं इसी से ब्लॉग शूट करा करूँगी दोस्तों। इस तरीके से मेरा ब्लॉग था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।